अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ना दिव्यम का फोन लग रहा है, ना नियति का। हे भगवान, हमारा मुन्ना ठीक तो है ना? माँ जी, आपके लिए शरबत। ठीक है राधिका, वहीं टेबल पर रख दो। दिव्यम जी का फोन। हेलो दिव्यम जी। जी आप, हाँ आप कौन? क्या क्या हुआ? क्या राधिका? किसका फोन था? हाँ, किसका फोन था? राधिका क्या बोल रहा था? दिव्यम कैसा है? कहाँ है दिव्यम? राधिका तुम बोलते क्यों नहीं कुछ? राधिका! नहीं 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 नहीं, हमारे बच्चे को कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता हमारे मुन्ना को। हम कह रहे हैं ना, कुछ नहीं हो सकता। नियति ने तो सिर्फ उसे बात करने के लिए बुलाया था। वो उसने कहा था कि वो दिव्यम को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, कुछ नहीं करेगी दिव्यम के साथ। हमने अपने मुन्ना की सलामती के लिए गांठ बांधी ना राधिका। मुन्ना को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। राधिका, नियति कहाँ है? कहाँ है नियति? हम उसे छोड़ेंगे नहीं, हम उसे छोड़ेंगे नहीं, उसे जाओगे हमारे बच्चे के साथ। बोलो ना राधिका, क्या किया उसने? बोलना तो आपको है माँ जी। नियति भला दिव्यम जी को नुकसान क्यों पहुंचाएगी? राधिका, वो नियति का छोड़ो ना इस वक्त। ये बताओ दिव्यम कैसा है? किसका फोन था? माँ जी शांत हो जाइए। दिव्यम जी बिल्कुल ठीक है। हमने आपसे झूठ कहा। हमने सिर्फ अलार्म की घंटी बजाई ताकि आपके मुंह से सच सुन सके। राधिका! माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, हमें आपसे ऐसे झूठ बोलना पड़ा, पर क्या छुपा रही है? अब नियति और दिव्यम जी के बारे में क्या बोल रही थी? और अपने दिव्यम जी को नियति से क्या बात करने के लिए भेजा है? माँ जी प्लीज बताइए ना। ऐसी कौन सी बात है जो सिर्फ आप जानती हैं और कोई नहीं? सब तुम्हारी वजह से हुआ। सब तुम्हारी वजह से राधिका। ना तुम उस दिन मुन्ना के साथ कार में जाती, ना सड़क पर उस दिन उस आदमी का एक्सीडेंट हुआ होता, और ना नियति अपने पति की मौत का बदला लेने हमारे घर आती। पति? पर वो तो नियति का भाई था ना? नहीं नहीं, उसका भाई नहीं, वो उसका पति था। मैं यहाँ अपना बदला लेने के लिए आई हूँ, और जब तक मैं दिव्यम से अपने विश्वा की मौत का बदला नहीं ले लेती, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। हम दिव्यम जी को माफ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। हम एक बार ये बात दिव्यम जी के मुंह से सुनना चाहते हैं, उनसे अकेले में मिलना चाहते हैं और खुल के बात करना चाहते हैं। माँ जी कितना सब कुछ हो गया, और आपने किसी को कुछ बताया भी नहीं। इसे बताते कोई हमारा विश्वास नहीं करता, लेकिन पता है नियति ने हमें भरोसा दिलाया था कि वो सिर्फ दिव्यम से बात करेगी और उसे छोड़ देगी। और अभी थोड़ी देर पहले जब नियति हमें घर पे मिली थी ना, तो उसने कहा था हमसे, उसने कहा था कि उसने दिव्यम से बात की है और उसे ये यकीन हो गया है कि दिव्यम निर्दोष है। उसने कुछ नहीं किया है, उसने दिव्यम को छोड़ दिया है। लेकिन
दिव्यम को छोड़ दिया है तो मुन्ना अभी तक घर क्यों नहीं आया? इतनी देर हो गई है और अब हम नियति घर में नहीं है और उसका फोन भी नहीं लग रहा। राधिका फोन भी नहीं लग रहा। तो मतलब कहीं नियति ने दिव्यम जी को कुछ नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। माता लक्ष्मी ने हमें आशीर्वाद दिया था हमारे दिव्यम जी को कुछ नहीं होगा। माजी राधिका तुम खुद को पतिव्रता मानती हो ना? हाँ, तुम कहती हो ना कि तुम हमारे दिव्यम की ढाल हो, तुम हमेशा ढाल बनकर के उसके सामने खड़ी रहोगी। प्लीज राधिका कुछ भी करो, तुम्हारे मुन्ना को ढूंढ के अब तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते। राधिका नहीं माजी, आप अभी क्या कर रही है? राधिका हम तुमसे माफी मांगते पर बस कुछ भी करो हमारे बच्चे को ढूंढ के लाओ। राधिका हम तुम्हारे पैर में पड़ने को तैयार हैं। हाँ, बस हमारे बच्चे को ढूंढ के लाओ, बच्चे को ढूंढ के लाओ। राधिका नहीं माजी, आप क्या कर रही है? नहीं और मुन्ना पता नहीं कहाँ होगा। राधिका उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। प्लीज 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 हमारे बच्चे का पता लगा, उसे घर वापस लेके आ जाओ। राधिका रात से सुबह हो गई लेकिन अभी तक मेरी नागमणि नहीं मिली। लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि या तो मेरी नागमणि इस घर में है या तो इस घर के किसी सदस्य के पास है। लेकिन तब तक मुझे नौकरानी का नाटक करना पड़ेगा जब तक मेरी नागमणि नहीं मिल जाती। नियति को और किसे? नियति को? मुझे तुम दोनों ऐसे नियति पर नजर क्यों रख रहे थे? बताओ माजी बताइए। माजी बताओ। भाभी वो नियति हमारे भाभी वो नियति हमारे घर में नहीं है ना। और कल लक्ष्मी पूजा के वक्त हमने बहुत सारे पैसे और घर के जेवर पूजा के लिए रखे थे मंदिर में। कहीं नियति कुछ चुरा ना ले, बस इसलिए हम दोनों नजर रख रहे थे। तो ये काम तुम दोनों सास बहू एक साथ मिलकर कर रहे थे? ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही है सुजाता। क्यों? सही कहा ना मैंने? कविता। हाँ, भाभी भाई साहब बुला रहे हैं आपको। जाइए। बुला रहे हैं आपको। हाँ हाँ जा रही हूँ मैं। कान है मेरे पास, बैठी नहीं हूँ। कान है, चाहिए। दाल में कुछ तो काला है। मुझे क्या, मुझे तो बस अपने उस हीरे के हार का इंतजार है। हाँ। कविता। हाँ आई। माजी, हमें ना कमरे का कोना कोना अच्छे से देखना होगा। नियति से जुड़ी छोटी छोटी चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वही हमें दिव्यम जी तक पहुंचा पाएगी।
आवाज तो मेरे कमरे से आ रही है। राधिका, पूरा कमरा देख लिया, कहीं कुछ भी नहीं मिला। हे भोलेनाथ, प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमें कोई तो रास्ता दिखाइए। माँ जी, ये तो नियति के पति की तस्वीर है ना? हम एक काम करते हैं, हम उसे ना ले जाके गांव में दिखाते हैं, शायद वहाँ हमें कुछ मिल जाए। हाँ ये ठीक रहेगा। तुम एक काम करो, नियति के घर वापस लौटने से पहले ये तस्वीर लेकर के चले जाओ। राधिका, कुछ भी करो, लेकिन हमारे मुन्ना का पता लगा लो बस। चलिए। भैया सुनिए, आपने इन्हें कहीं देखा है क्या? नहीं। यहाँ पर तो पेंटिंग के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। हम आगे जाकर पूछते हैं। फिर गांव में पूछ ली, पर नियति और उसके पति के बारे में कोई नहीं जानता है। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि पति का एक्सीडेंट तो गांव के पास में हुआ था, फिर उसे कैसे किसी ने नहीं देखा? कुछ तो गड़बड़ है। माँ जी का फोन। हेलो जी माँ जी। हाँ राधिका, नियति या फिर दिव्यम के बारे में कुछ पता चला? नहीं माँ जी, नियति और उसके पति को तो गांव में कोई जानता नहीं है, और ना ही उन्हें किसी ने देखा है। हमें ना कैसे भी करके उसके बाबा का घर पता लगाना होगा। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, तुम फोन पर ही रहना, लेकिन चुप रहना, कुछ बोलना नहीं। हाँ, अब हम नियति से जाकर पूछते हैं। हाँ जी। क्या हुआ नियति, बड़े गुस्से में लग रही हो तुम, सब ठीक है ना? नहीं तो आपको कुछ काम था क्या? नहीं, हमें तो कोई काम नहीं था। हम तो बस ये कह रहे थे कि तुम एक काम करो, तुम अपने बाबा के पास चली जाओ, तुम्हारा भी मन बहल जाएगा, अच्छा लगेगा तुम्हें। वैसे तुम्हारे बाबा कहाँ रहते हैं? आप बार बार हमें हमारे बाबा से मिलने के लिए क्यों कह रही हैं? कोई बात है क्या? नहीं, कोई बात नहीं है। वो तो हम बस इसलिए कह रहे थे कि तुमने कहा था ना कि दिव्यम से बात करने के बाद तुम अपने बाबा के घर चली जाओगी। तुम गई नहीं ना अभी तक, इसलिए पूछ रहे थे। बस 1-2 दिन की बात है, फिर हम चले जाएंगे। ये नियति तो बहुत ज्यादा चालाक है। अब हम क्या करें? कैसे पता लगाएं कि उसके बाबा कहाँ पर रहते हैं? एक मिनट नियति, ये क्या है? हाँ क्या? ये कैसा ब्रेसलेट है? जी वो हमारे बाबा ने दिया था, हमारे महादेव का आशीर्वाद है। बहुत कीमती लग रहा है, देखे तो हम। ये तो हमें सोने का ब्रेसलेट लग रहा है। तुम्हारे पास इतना महंगा सोने का ब्रेसलेट कहाँ से आया?
सुजाता, ये एक सेकंड, नियति तुम्हारे पीठ पर ये निशान कैसे? निशान? कैसे निशान? दिखाओ देखो देखो देखो। जी वो हमने दिवाली पर कुछ ज्यादा ही मीठा खा लिया था ना, तो उसी के निशान है। आराम से। क्या इसको क्या हो गया? मुझे क्या? बाल बच गई। मैं भले नागिन में तब्दील नहीं हुई, लेकिन मेरे शरीर में धारी आ जाती। मुझे जल्दी पापा से मिलना होगा। नियति कुछ तो छुपा रही है। इतनी गरीब होने के बावजूद इसके हाथ में ये सोने का ब्रेसलेट, कुछ तो गड़बड़ है इस लड़की में। चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन मेरा नागमणि कहीं नहीं मिला। अगर मेरा विश्वा पुनः जीवित नहीं हो सकता है तो मैं इसे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। राधिका, तुम्हारी बातों से तो लग रहा है कि ये पेंटिंग लगभग 60-70 साल पुरानी है। हे भगवान, आखिर ये नियति है कौन? माँ जी, यही तो हमें भी जानना है। जिस गांव में नियति के पति का एक्सीडेंट हुआ था ना, उसे वहां पर कोई भी नहीं जानता है। और जब वो हमारी गाड़ी के सामने आया था, तब अचानक से गायब हो गया था। ये कोई आम पहेली नहीं है, बल्कि बहुत गहरे राज हैं, और इन राजों से पर्दा उठाने का हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है। क्या? माँ जी, आपको याद है, एक्सीडेंट से वापस आने के बाद एक दिन टीवी पर उस गांव से जुड़ी हुई खबर चल रही थी। यही वो जगह है जहाँ पर एक अनसुनी और अनदेखी घटना घटित हुई। तो चलिए हम कुछ गांव वालों से सवाल पूछते हैं। हम लोग तो सब उसको देखकर ही घबरा गए थे। गांव में बड़े अजीब सा एक आदमी आया है उसके। हाँ, और अचानक से टीवी चलते चलते बंद भी हो गया था। माँ जी, उस वक्त पे ना नियति हमारे घर में मौजूद थी, और आज से पहले तो कभी ऐसे टीवी अचानक से बंद नहीं हुआ था। पर उस दिन अचानक से ना टीवी की वायर किसी नोकीली चीज से काट दी गई थी। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि नियति ने उस दिन हमें न्यूज़ देखने से रोका हो? माँ जी, हमें जानना ही होगा कि उस खबर में था क्या। लेकिन तुम कैसे पता लगाओगी राधिका? माँ जी, हमें ना न्यूज़ चैनल का नाम याद है। हम उन्हें फोन करके उस दिन की खबर के बारे में पूछते हैं। ठीक है, जल्दी पूछो। हेलो हेलो हेलो, बिग न्यूज़ एजेंसी? जी हाँ। जी, अभी कुछ दिन पहले ना आपके न्यूज़ चैनल पर रामनगर गांव में जो एक्सीडेंट हुआ था, उसकी खबर चल रही थी। हमें वो खबर जाननी है। जी मैम, हमारे चैनल की सारी खबरें आपको हमारे ऑनलाइन न्यूज़ चैनल पर मिल जाएगी। जी ठीक है, थैंक यू। क्या हुआ राधिका? माँ जी, उन्होंने कहा कि हमें ऑनलाइन सारी खबर मिल जाएगी। हम एक बार देखते हैं। हाँ, जल्दी चेक करो। हाँ। ये क्या कर रहे हैं आप? आपने इसे क्यों बचाया? पागल हो गई हो तुम? अगर ये मर गया तो तुम्हारा विश्वा पुनर्जीवित नहीं होगा। और जो थोड़ी बहुत भी आशा बची है ना, वो भी सब खत्म हो जाएगा। इसलिए जाकर ढूंढो अपना नागमणि। अगर मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं तो तुम्हारे जहर से कुछ ही दिनों में मर जाएगा।
नहीं नहीं, राधिका, माँ जी आपको तारीख याद है क्या जिस दिन वो न्यूज आ रही? हाँ, करवा चौथ से कुछ दिन पहले की बात थी। हाँ, हम देखते हैं। माँ जी मिल गई खबर। हाँ, रामनगर गांव के इलाके में हुई है एक अजीबो गरीब घटना। ऐसी घटना जो आपको विचलित कर सकती है, ऐसी घटना जो आपके होश उड़ा सकती है। उसने पूरे गांव में डर का माहौल बना दिया है। गांव वालों ने एक अजीबो गरीब प्राणी देखा है। उसके बारे में जानते तो सब है, लेकिन उसके बारे में खुलकर बात नहीं करना चाहते हैं। जी बताइए वो कैसा दिखता है? जी वो बहुत ही विचित्र प्राणी था, बहुत ही डरावना, बहुत ही भयानक था वो। क्या देखा आपने, बताइए। देखिए भाई साहब, ज्यादा पूछताछ मत करिए। इसका नाम लेने से हमारी जान को खतरा हो सकता है। गांव वाले उसको मारना भी चाहते थे, लेकिन वो अजीब प्राणी बचकर भाग निकला। माँ जी ये लोग तो किसी अजीबोगरीब प्राणी के बारे में बात कर रहे हैं, पर कोई भी सही से कुछ बता ही नहीं रहा है। हमारे हिसाब से ना हमें खुद वहां जाकर पता करना होगा कि कौन सा प्राणी क्या था। लेकिन राधिका, गांव वालों ने जब रिपोर्टर को कुछ नहीं बताया तो फिर तुम उसके बारे में कैसे पता लगाओगे? माँ जी, हमें गांव वालों से राज उगलवाने के लिए कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा। दिव्यम जी की जान का सवाल है, हम ऐसे हिम्मत नहीं हारेंगे। लेकिन तुम करोगे क्या? नियति, अगर दिव्यम मर गया तो तुम्हारे विश्वा को पुनः जीवन दान नहीं मिलेगा। जब तक मेरा विश्व पुनः जीवित नहीं हो जाता, मैं इसे मरने नहीं दे सकती। दिव्यम के शरीर में जहर फैलने से अगर कोई रोक सकता है तो वो खुद शिवजी है। शिवजी का कोई तोड़ नहीं। शिवजी देवों के देव, महादेव, सबकी मदद करते हैं। मेरा नागमणि ढूंढने में भी मेरी मदद करेंगे। राधिका, ये मंदिर तो सदियों पुराना लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बरसों से यहाँ पर कोई आया भी नहीं है। जरूर उस बच्चे ने हमें बेवकूफ बनाया है। माँ जी, हमें लग रहा है यहाँ पर कोई आ रहा है। चलिए। क्या कर रही हो राधिका? हम गिर जाएंगे। राधिका, हम गिर जाएंगे। संभाल कर राधिका, राधिका संभाल कर, गिर जाएंगे। माँ जी, हाँ, ये तो कोई सपेरा लग रहा है। हाँ, हेलो। हाँ हाँ, कोशिश कर रहा हूँ मैं। हाँ, मुझे मालूम है कितना कीमती है। देखो, जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। माँ जी, आपको ये आवाज जानी पहचानी नहीं लग रही? हाँ, कहीं सुनी सुनी तो लग रही है।
हम वही लोग हैं जिसके बेटे को इस घर के किसी आदमी ने कुचलकर मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया। अपने बेटे की मौत का इंसाफ चाहिए। कौन है यहाँ? ये तो नियति के बाबा है, पर ये पोशाक कुछ तो गड़बड़ है, हमें पता करना होगा। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।